नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि संत रामपाल बढ़े या कि हरियाणा की सरकार बढ़ी। क्या एक संत के आगे सरकार ने सरेंडर कर दिया? संत के नाम पर रामपाल की यह बाबागिरी है या फिर गुंडागर्दी? पिछले 10 दिन से रामपाल हरियाणा की पुलिस और हाईकोर्ट से आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी अपील करनी पड़ी कि संत रामपाल को सरेंडर कर देना चाहिए। ऐसे में सवाल यह कि क्या सरकार ने भी रामपाल के आगे घुटने टेक दिए और क्या रामपाल कानून से भी बड़े हो गए? ताल ठोक के आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। एक आश्रम वर्सेस 30,000 जवान। एक संत वर्सेस 16 आईपीएस अफसर। तीस 30,000 सिपाहियों को संत का ठेंगा। सबसे बड़ा सवाल, संत बड़ा या सरकार? ये वो सवाल हैं जो हरियाणा के हिसार में पिछले 10 दिनों से जारी हाई वोल्टेज ड्रामा पर उठ रहे हैं। सवाल राज्य की सरकार के साथ पुलिस महकमे पर भी खड़े हो रहे हैं। कोर्ट की अवमानना के मामले में बरवाला के सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल की गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब किसी भी हालत में पुलिस को 17 नवंबर तक बाबा को अदालत में पेश करना है। लेकिन बाबा का कहना है कि वो बीमार है और हाजिर नहीं हो सकती। अब ये बीमारी बहाना है या हकीकत, इस पर अलग अलग राय है। हमारा रुख होगा मरने का। पुलिस मारे, हमें मारकर संत रामपाल जी को ले जाए, हमारे पास ये विकल्प है क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की 30 कंपनियां यानी 30,000 जवान बरवाला और आसपास के इलाकों में तैनात कर दिए गए हैं। 1,000 ब्लैक कैट कमांडोज भी हिसार पुलिस लाइन में कैंप कर रहे हैं। घुड़सवार दस्ते को भी अलर्ट कर दिया गया है। हिसार रेंज के आईजी, आसपास के 5 जिलों के एसपी और तकरीबन 20 डीएसपी के साथ खुद राज्य के डीजीपी एसएन वशिष्ठ हिसार में डेरा जमाए हुए हैं। आज मैंने यहाँ तैयारी के बारे में अधिकारियों और अपने जितने मेरे साथी अफसर हैं उनके साथ चर्चा की। हमारी जो तैयारी है वो पूरी तरह से है और ऑपरेशन डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ साझा नहीं करूंगा। पुलिस के जवान अब आश्रम से महज 300 मीटर दूर हैं। साथ ही पुलिस ने आश्रम की तरफ जाने वाले सारे रास्ते सील कर दिए हैं। आश्रम की बिजली, पानी, दूध, फल, सब्जियों और खाने पीने के सामानों की सप्लाई भी काट दी गई है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी संत रामपाल से न्यायपालिका का सम्मान करने की अपील कर रहे हैं। हम लोगों को वहाँ यानी बाबा रामपाल को वहाँ उपस्थित होना चाहिए। उपस्थित होने के बाद आगे की कार्रवाई कोर्ट की होती है, कोर्ट अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जनता से मेरी, खास करके उनके अनुयायियों से, समाज के बाकी लोगों से सबसे अपील है कि वो इसमें करने के लिए यानी न्याय प्रक्रिया को पालन करने के लिए सरकार का सहयोग करें, शांतिपूर्वक अपने इस काम को पूरा। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को संत कहलवाने वाले रामपाल ने अपने समर्थकों को आश्रम और पुलिस के बीच दीवार बनाकर खड़ा कर दिया है। अलग अलग इलाकों से आए 1 लाख से ज्यादा समर्थक बरवाला आश्रम के बाहर डटे हैं। सड़क के किनारे बाबा के समर्थकों का कब्जा है। घरों की छत पर रामपाल के अनुयायी बैठे। नवंबर की सर्द रात में जब पारा 8 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, बाबा के ये समर्थक गर्म कपड़ों के साथ डेरा डाले हुए हैं। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर 5 और 10 नवंबर की। 5 नवंबर को बाबा के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ चंडीगढ़ में बाबा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और फिर 10 नवंबर को बरवाला आश्रम के बाहर बाबा के समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। ऐसे में सवाल है कि खुद को संत कहने वाले रामपाल पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? दुनिया को अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाले बाबा कानून को अपनी जागीर क्यों समझने लगे हैं?
क्या देश के कानून से भी बड़े हैं संत रामपाल? क्या संत बड़ा है या फिर सरकार? ताल ठोक के आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, बरवाला, हिसार। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्वामी ओंकारानंद सरस्वती हैं, जो कि शंकराचार्य हैं प्रयाग पीठ के। स्वामी चक्रपाणी हैं, जो धर्मगुरु हैं। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड आर.एस. सोढ़ी साहब हैं, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं। स्वागत है आप तीनों का। और साथ ही आपको बता दूं, हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे राज कपूर, जो कि प्रवक्ता हैं सतलोक आश्रम के, जहां के संत रामपाल को लेकर यह पूरा हंगामा इस वक्त चल रहा है। लेकिन सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, यह बाबागिरी है या गुंडागर्दी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जिस प्रकार से पहले ही प्रश्न आपने किया कि संत बड़ा कि सरकार बड़ा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजतंत्र जब था उस समय राजतंत्र के अधीन न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हुआ करती थी, लेकिन उस राजा के ऊपर संत हुआ करते थे और संत अपने धर्म के अनुसार मार्गदर्शन दिया करते थे और देश चलता था। आज भी संतों की इतना योगदान है समाज में, वो नशा छुड़ाते हैं और अनेक ऐसे सत्कर्म करते हैं जिससे समाज का संतुलन बना हुआ है। जो काम सरकार नहीं कर सकती उसे कई गुना कार्य संत समाज करता है। तो संतों के साथ जो इस प्रकार की गुंडई शब्द और इस तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है और ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। ऐसे हालात किसने पैदा किए? नहीं, हालात किसने पैदा किए? देखिए, ऐसा है, कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून का सब हर व्यक्ति पालन करता है। और ये देख लीजिए कि जो भी संत है, कोई भी, चाहे किसी भी संप्रदाय या मजहब का हो, कोई भी संत अपने अनुयायी को गलत चीजें, नशा या कोई भी गलत चीजें नहीं करता कि तुम जाकर के समाज में उत्पात करो, समाज में जाकर के उपद्रव करो, समाज में जाकर। तो हमें लगता है कि संतों के लिए एक ऐसी आयोग बनना चाहिए। ऐसे बिना कारण ही किसी को तुरंत गिरफ्तारी के आर्डर दे देना किसी के, ये हमें लगता है कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है। क्योंकि ये देश ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है। ये देश किसानों से चलता है, ये देश जो है ऋषियों से चलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से कृषि और ऋषि दोनों को प्रभावित किया जा रहा है, हमें लगता है भारत और भारत की संस्कृति के लिए ये उचित नहीं है। लेकिन बड़ा सीधा सवाल मेरा स्वामी ओंकारानंद सरस्वती आपसे है, जो तर्क चक्रपाणी जी दे रहे हैं उनके आधार पर क्या संत रामपाल को आश्रम में बैठे रहने दिया जा सकता है, तब जबकि अदालत ने आदेश दिया उनको गिरफ्तार करने का? रोहित जी, अब चक्रपाणी जी का एक अपना विचार है, उनके विचार पर मैं कोई प्रतिक्रिया किस प्रकार सीधे कर सकता हूं। रही बात संतत्व की, तो सम शीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। कहीं ना कहीं जो संत की नीतियां होती हैं, जब तक संत उनसे बंधा है तब तक वो संत माना जा सकता है। लेकिन संत अगर उनसे बंधा नहीं हुआ है तो संत कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सांसारिक वैभव या सांसारिक प्रतिष्ठा की देखरेख में चल रहा है। अगर ऐसा कहीं विचार करके उनके शिष्य लोग, और ये कहीं ना कहीं आज कई वर्षों से, 2-3 वर्षों से लगातार रोहित जी भी निरंतर चर्चाएं हो रही हैं। कहीं नित्यानंद का मामला आता है, कहीं आसाराम जी का मामला आता है, कहीं रामपाल जी का मामला चला है, कहीं और किसी का आएगा, संतपाल जी का आएगा, फिर और भी लोगों का आएगा। क्या ये संत को भगवान मानना उचित है? कहीं ना कहीं हम जैसे संतों को ये चाहिए कि अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से सबसे पहले ये हम कहें कि हमारे मानने वाले हमको ईश्वर ना माने, बल्कि ईश्वर को ईश्वर माने और हमें उनका भक्त माने, और हम उनकी भक्ति अच्छी कर सकते हैं, अच्छे से करा सकते हैं, इसलिए हमको संत रूप से स्वीकार कर सकते हैं। रही बात, न्यायालय एक पालिका है जो हमारे यहाँ हमारे संविधान को बनाती है, उस पर कार्य करती है और कराती है। अगर हम इस तरह से न्यायपालिका को नीचा कर देंगे, संत तो बड़ा है, सरकार तो बड़ी नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल सिद्ध बात है और ये कभी गलत हो भी नहीं सकती है। शुरू से संत ही महान है, लेकिन संत संत है तो महान है। संत अगर ऐसे कार्यों को कराने लग रहे हैं या करवाने लग रहे हैं या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संतों में संतत्व का कहीं ना कहीं लोप हो रहा है, और ऐसा लोप होने के कारण वो संत नहीं कहे जाते। ठीक शंकराचार्य जी, स्वामी चक्रपाणी, अगर संतत्व पर ही सवाल हो तब आप तर्क देकर कैसे बचा पाएंगे उनको? जी, किससे पूछ रहे हैं? क्या आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं। जी जी जी, बोलिए। मेरा सवाल है कि अगर संतत्व पर ही सवाल हो किसी के, तब आप उसको किस तर्क से बचा पाएंगे? संत तो वो होता है ना जो खुद आगे आकर उदाहरण पेश करता है। देखिए मैं खड़ा हूं, कानून अपना काम करे और मेरी वजह से कानून के रास्ते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। देखिए, ऐसा है,
बिल्कुल देखिए, कानून का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए और हमें लगता है जितना संत समाज या संतों के अधीन रहने वाले भक्त करते उतना कोई नहीं करता है, बल्कि नेचुरल और प्राकृतिक रूप से गुरु या संत अपने शिष्यों को कहता है करने के लिए कि आप सम्मान करो व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का। लेकिन यहाँ पे देखिए, और निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वहाँ की प्रशासन ने दिया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो इसकी भी जांच जरूर की जानी चाहिए कि वास्तव में कहीं ऐसी तो स्थिति नहीं जो कि वास्तव में उठने लायक नहीं है, या ऐसी अस्वस्थता है अगर जो कुछ न्यायपालिका या पुलिस के लोग लेके आए कुछ हो जाए। स्वामी जी, तो क्या इसका मतलब ये कहेंगे कि मुझे कोर्ट में बुलाओगे तो मेरे 1.5 लाख लोग कोर्ट में आकर खड़े हो जाएंगे? क्या इसका मतलब ये कहेंगे कि आप मुझे कोर्ट में बुलाओगे तो मेरे 1.5 लाख आदमी कोर्ट में आकर खड़े हो जाएंगे? ये धमकी देंगे अदालत को? नहीं, धमकी नहीं। देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, गिरफ्तार भी होता है, एक साधारण आदमी बता है तो उसका पूरा परिवार कोर्ट में इकट्ठा जरूर हो जाता है। रोहित जी, आप भी जानते हैं अच्छी प्रकार से। तो उसी प्रकार संत का पूरा समाज होता है, तो अगर संत अगर जो जाता है उसी परिस्थिति आ जाती है तो क्या उसके शिष्य घर पे तो बैठे रहेंगे नहीं, वो भी जरूर आएंगे और वहां पे देख करके जो वो करेंगे। तो ये कोई गलत नहीं है, आप उसको स्थिति जुड़ा होता है। जरूर मैं आपकी बात पर टिप्पणी लेता हूं। जस्टिस सोढी, आप बात सुन रहे हैं की अच्छे से, और आप सुन पा रहे हैं कि चक्रपाणी जी क्या तर्क रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी का परिवार 1.5 लाख का है तो परिवार आकर खड़ा होगा अदालत में और उसको धमकी की तरह ना लिया जाए। देखिए जी, ये मामला जो है ये ऐसा है कि भी वारंट इशू हुआ है। वारंट इसलिए इशू हुआ क्योंकि ये पहले पेश नहीं हुए। अब जब वारंट इशू हो गया, वारंट तो वापस जाएगा ही जाएगा, और आज नहीं तो कल संत महाराज को कोर्ट के सामने जाना ही पड़ेगा। ये कह देना कि जी मैं अदालत को नहीं मानता या अदालत मेरे से नीचा है या कानून मेरे से नीची है, ये तर्क ना इधर के ना उधर के, इनको कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कानून सबसे ऊंचा है और जो भी चलेगा, जो भी पुरुष है हिंदुस्तान में जैसे भी कर रहेगा, ये कानून के अधीन ही रहेगा, और जितना भी बड़ा क्यों ना हो वो कानून के अधीन है। लेकिन ये संतों को भी पता है और ये हर एक को पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन ही चलेगा। जैसे रूल ऑफ लॉ होता है वैसे ही चलेगा। ये बात और है, अगर बीमार हैं तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दीजिए, और अगर कोर्ट नहीं मानती है तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये कह देना कि भी मेरा 1 लाख आदमी मेरे साथ आएगा, बड़े शौक से आए, लेकिन रेगुलेट करने का तो कोर्ट का अधिकार है। 5 के से ज्यादा, 2 से ज्यादा नहीं अंदर आने देगी कोर्ट, तो नहीं जा सकते। ये बार बैठे रहो। राज कपूर साहब हमारे साथ हैं, जो प्रवक्ता हैं सतलोक आश्रम के। राज कपूर साहब, संत रामपाल क्या साबित करना चाहते हैं कानून को ठेंगा दिखाकर? देखिए सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद, और जितने मेहमान यहाँ इकट्ठे हुए उन सबका स्वागत सतलोक आश्रम की तरफ से। और सर, संत रामपाल जी महाराज हमेशा कानून का सम्मान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज संत हैं, हकीकत में संत हैं। जैसे अभी एक संत जी कह रहे थे कि वो संत होना चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज संत हैं। और दूसरा ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी अपने आप को कानून के ऊपर साबित नहीं किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा कानून का सम्मान किया है। आपको पता होगा सर कि संत रामपाल जी महाराज का जो सतलोक आश्रम कवर्था था वो बिल्कुल इलीगल धारा 145 में सील किया गया था। धारा 145 कहा लगती है कि जब किसी भी प्रोविजन पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे 1 से अधिक 2 से अधिक दावेदार हो तो वहां लगती है धारा 145। लेकिन फिर भी धारा 145 लगाई, सील किया गया, उसको 6 साल तक संत रामपाल जी महाराज से दूर रखा गया। संत रामपाल जी महाराज ने कानून का सम्मान करते हुए उसके अगेंस्ट पिटीशन डाली माननीय हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को आश्रम सौंप दिया। लेकिन उस टाइम की हरियाणा सरकार, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो हरियाणा सरकार थी, उस टाइम उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को पोजीशन नहीं दी। तो संत रामपाल जी महाराज ने न्यायालय का भी और प्रशासन का भी सम्मान करते हुए बगैर किसी विवाद के संत रामपाल जी महाराज सुप्रीम कोर्ट पिटीशन डाली। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट पिटीशन डाली तो सरकार खुद SLP लेके चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि संत रामपाल जी महाराज को आश्रम नहीं मिलना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज को सुप्रीम कोर्ट ने आश्रम दे दिया। और आज तक संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की पोजीशन संत रामपाल जी महाराज को नहीं मिली। अब ये बताओ, संत रामपाल जी महाराज ने कहा न्यायालय का सम्मान नहीं किया? राज कपूर जी, न्यायालय का सम्मान यहाँ नहीं हुआ कि अदालत ने पेश होने को कहा तो वो अब तक पेश नहीं हुए। उनको लेने के लिए पुलिस के 30,000 जवान खड़े हुए हैं,
वो अपने आश्रम से बाहर नहीं निकले और स्थिति ऐसी कर दी गई है, नहीं, स्थिति ऐसी कर दी गई है कि सरकार वर्सेस संत का जंग चल रहा है वहां पर। सर पहले वो अपना जीवन बताए, जीवन की रक्षा करे, सबका मौलिक अधिकार अपना जीवन बताना। संत रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते कि मैं न्यायालय नहीं जाऊंगा, बल्कि संत रामपाल जी महाराज ने परसों खुद कहा था कि तैयारी करो, हम न्यायालय जाएंगे, हम कोई गुनाहगार नहीं है, हम अपना पक्ष रखेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने खुद कहा था। तो फिर दिक्कत क्या है? जैसी क्रिटिकल पोजीशन है संत रामपाल जी महाराज के सामने खड़ी की जा रही है, न्यायालय का भय दिखा के, न्यायालय का डर दिखा के, उनकी शालीनता को भंग किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज को, उन्हें बेवजह परेशान किया जाए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है सर? संत रामपाल जी महाराज 302 का मुकदमा पेश किया, 21 महीने जेल में रहे, हर बार तारीख को जाते थे और न्यायालय का सम्मान करते थे। लेकिन ये कंटेम्प्ट क्या है? ये कंटेम्प्ट संत रामपाल जी महाराज को बेवजह घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज आपको एक मोटी बात बता देता हूँ कि ये जो कंटेम्प्ट की दुहाई दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज की, इस केस में कोई एफआईआर न उनके खिलाफ, न किसी ने संत रामपाल जी महाराज की शिकायत की है। तो उनको डर किस बात का है अदालत जाने में? सर अदालत गए हैं संत रामपाल जी महाराज, अदालत का पहला आदेश आया था कि संत रामपाल जी अब जो पूरा विवाद हुआ है राज कपूर जी, क्या आपको नहीं लगता कि वो अदालत चले गए होते ये विवाद खड़ा ही नहीं होता? अरे मेरे भाई वो वही तो बता रहा हूँ, आप मुझे बीच में क्यों टोक रहे थे? मैं कह रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज को जो पहला तो कोग्निजेंस लिया गया जस्टिस राजीव भल्ला जी ने, उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि संत रामपाल जी महाराज तो खुद आए या अपने कौंसल के थ्रू आए, संत रामपाल जी महाराज अपना जवाब दे। संत रामपाल जी महाराज ने अपने वकील के माध्यम से अपना जवाब दे दिया। ठीक, और संत रामपाल जी महाराज की क्या गलती है बताइए मेरे को? संत रामपाल जी महाराज ने न्यायालय का सम्मान किया है। जस्टिस सोडी, क्या आपको लगता है कि चीजें इतनी साफ हैं जितनी वो बता रहे? देखिए नहीं, देखिए बात ऐसे है, ये जो कंटेम्प्ट होती है, जब ये कंटेम्प्ट का जब नोटिस इशू होता है तो जो कंटेमिनर होता है उसको इन पर्सन पेश होना पड़ता है कोर्ट में, तो वो कोर्ट उसको डिस्चार्ज करती है, उसको सुना या उसको बेल देती है, जो भी दे। लेकिन कंटेमिनर ये नहीं कह सकता कि जी मैं आज नहीं आऊँगा, मैं कल आऊँगा, मैं परसों नहीं आ सकूँगा, ये बात नहीं होती। हाँ, बीमार है तो दूसरी बात है, फिजिकल कंडीशंस अप्रूव नहीं करती तो और है, लेकिन ये बहाना नहीं हो सकता। और ऐसे ये कंटेम्प्ट, ये कंटेमिनर को पहले पर्ज करना पड़ेगा अपने आप को, और फिर उसकी वो कोर्ट उसकी दुहार सुनेगा। तो वो इसलिए उनको जाना पड़ेगा उसके कोर्ट के सामने, खड़ा होना पड़ेगा और फिर अपनी सफाई देने की उसको इजाजत मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? कानून है भाई, ये कोई धांधलेबाजी ना तो कोर्ट कर सकती है और ना ही मेरा ख्याल है संत महाराज नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? ठीक, मुझे लगता है जस्टिस सोडी साहब, राज कपूर जी, आपने जस्टिस सोडी साहब की बात सुन ली होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी बात का मतलब क्या है।